हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अफ़गानी शलवार का न्यू डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसमें बेल्ट हमने अलग से नहीं लगाई है। केवल पट्टी अंदर की तरफ जॉइंट करके हमने फ्रंट साइड में बेल्ट बनाया है और बैक साइड में पूरा इलास्टिक रहेगा और लेस से मैंने ये मोहरी बनाई है। तो साइज़ के हिसाब से इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे देखेंगे। मतलब क्रोच पॉइंट की लेंथ हमें किस तरीके से निकालनी है, फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रोच की विड्थ हमें कैसे लेनी है, इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स शेयर की हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इसे मैंने पूरे को पहले लंबाई में डबल फोल्ड किया है। देखिए इस तरीके से लंबाई में मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। अब चौड़ाई में हम इसे एक फोल्ड और कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है। यहाँ नीचे की तरफ कपड़े की ओपन साइड रहेगी। अब सबसे पहले कपड़े को हम सीधा कट करेंगे, जो भी टेढ़ रहेगी इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो ओपन साइड है वो मैंने दूसरी साइड में पलट ली है। अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है, तो यहाँ से ओपन साइड रहेगी और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। सामने की तरफ ओपन, नीचे की तरफ फिर से फोल्डेड और ऊपर की तरफ हमारी ओपन साइड रहेगी। अब मेज़रमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, देखिए जो भी हमारी नॉर्मल शलवार की लेंथ होती है, यहाँ पे मेरी नॉर्मल शलवार की लेंथ है 39 इंच। इसमें हम 1 इंच या फिर 1.5 इंच कम करके अफ़गानी शलवार बनाएंगे। तो अफ़गानी शलवार की लेंथ रहेगी 37.5 इंच, हिप रहेगा 34 इंच, वेस्ट रहेगी 28, मोहरी हमें चाहिए 12 इंच। अब ये हमारा क्रोच की लेंथ निकालने का फॉर्मूला रहेगा। शलवार में यहाँ से यहाँ तक जो हमारा आसन रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हिप डिवाइड 4 + 4 इंच लूजिंग माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। तो इस सलवार में हम अलग से ऊपर की तरफ बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, केवल अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे, इसलिए बेल्ट को हमें माइनस नहीं करना है। अगर आपको ऊपर की तरफ अलग से बेल्ट लगानी है तो हम बेल्ट को माइनस करेंगे। तो हिप है 34 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से, प्लस 4 इंच लूजिंग माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। अब 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच, प्लस इसमें हम 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, बेल्ट को हमने स्किप किया है तो 1 इंच प्लस करके हमें टोटल मिलेगा 13.5 इंच। अब क्रोच की टोटल लेंथ हम रखेंगे 13.5 इंच। अब इसके बाद क्रोच की जो विड्थ है वो भी साइज़ के हिसाब से अलग अलग ही आने वाली है। तो वो हम कैसे देखेंगे, जब भी आपका हिप साइज़ 20 to 29 के बीच में रहेगा तो हम क्रोच की विड्थ कितनी रखेंगे, 1.5 इंच। अगर 30 से 39 के बीच में रहेगा तो रखेंगे 2 इंच, और 40 to 49 के बीच में रहेगा तो 3 इंच हम विड्थ रखेंगे, और 50 से कितना भी प्लस रहेगा तो हम 3.5 इंच या फिर 4 इंच रखेंगे। अभी हमारा साइज़ कौन सी लाइन में आ रहा है, 39 वाली लाइन में, तो यहाँ पे हम क्रोच की विड्थ रखेंगे 2 इंच। अब सलवार की जो टोटल लेंथ है वो मुझे चाहिए 37.5 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो दोनों तरफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, क्योंकि मोहरी हम 2 इंच की अलग से इसमें लगाने वाले हैं। तो हो जाएगा 38.5 इंच। इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 इंच की हम इसमें मोहरी बनाएंगे। तो 38.5 इंच में से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 36.5 इंच। अब सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी आई थी 36.5 इंच। एक निशान आगे की तरफ भी लगा लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सामने ओपन साइड में हम आसन की लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब देखिए, अगर आपको पूरा कपड़ा शलवार में नहीं चाहिए, अगर आप साइज़ के हिसाब से शलवार बना रहे हो, तो जो भी हमारा हिप का साइज़ रहेगा उसका हाफ तो हमें लेना ही है। उसमें हम 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच इसमें लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो हिप यहाँ पे है 34 इंच, इसका हाफ करने पे आएगा 17 इंच। अब देखिए इसमें हम 2.5 इंच में इसमें लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम 19.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको पूरा कपड़ा सलवार में चाहिए तो आप डायरेक्ट आसन की मार्किंग भी कर सकते हो। और जब आप हैवी साइज़ में अफ़गानी शलवार बना रहे हो तो ये आपको मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ओपन वाली साइड में आसन की मार्किंग कर लेंगे। क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है तो कम तो नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ निशान इसलिए मैंने लगाए क्योंकि कम साइज़ में शलवार हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने कम करके निशान लगाए। अब आसन की लेंथ की हम मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारी आई थी 13.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया। और चौड़ाई हमारी आई थी 2 इंच, तो यहाँ पे 2 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक निशान लगाएंगे और नीचे वाली लाइन का भी हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे।
अब इसके बाद हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमें तैयार मोहरी चाहिए उसका हाफ़ करेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा फोल्ड है। तो मोहरी यहाँ पे मुझे तैयार चाहिए 12 इंच, इसका हाफ़ करने पे आएगा 6 इंच। अब 6 इंच में हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा प्लीट्स के लिए। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम आसन वाले निशान तक क्रॉस में जॉइंट करेंगे। अब क्रॉस में लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए थोड़ा सा मोहरी वाली साइड में मुझे इंच टेप को अंदर की तरफ लेना होगा, क्योंकि आसन वाली साइड में पहले ही मैंने 2 से 2.5 इंच पहले से ही कपड़ा छोड़ के आसन की मार्किंग की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस भी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ किनारे पे ही आसन ड्रॉ किया है तो आपको 1 इंच 2 इंच कम करने की ज़रूरत नहीं है मोहरी में से। अब यहाँ पे सेंटर में एक कट लगा लेंगे और नीचे की तरफ मोहरी वाली साइड में भी सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब इस शलवार के 2 पार्ट हम उठाएंगे। देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और जो सेंटर में हमने कट लगाया है यहाँ पे हम निशान भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने बराबर ही कट किए हैं। तो आसन में हमें बैठने उठने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए फ्रंट वाला जो पार्ट है इसे हम 1 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ ओपन साइड में हमने 1 इंच पे निशान लगाया और सेंटर पे जो हमने कट लगाया था वहाँ तक क्रॉस में जॉइंट करेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो अभी जो हमने 1 इंच डाउन किया है ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और जो 1 इंच ऊपर की तरफ दिख रहा है ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। तो अभी हम फ्रंट और बैक दोनों आसन के ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी। तो दोनों आसन के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब वापस से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट कौन सा है और बैक वाला कौन सा है। तो पहले ही हम लिख लेंगे, ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये हमारा बैक रहेगा। सिलाई करते टाइम फ्रंट बैक हमारे आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए हमने पहले ही निशान लगाया है। अब हम बेल्ट के लिए पट्टी कट करेंगे। तो जो भी हमारे इलास्टिक की लेंथ रहेगी, यहाँ पे लेंथ है 1.25 इंच, इसमें 25 इंच हम लूजिंग ऐड कर लेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो 2.5 इंच की हमने पट्टियाँ कट की है। इन पट्टियों की लेंथ हमारी है 2.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो जो हमारे फ्रंट पार्ट की चौड़ाई रहेगी। देखिए एक बार हम इसे नाप लेंगे। फ्रंट की पट्टी हमने अलग कट की है और बैक की पट्टी हमने अलग कट की है। फ्रंट की जो लेंथ है वो आई है 17.5 इंच, तो हमने 17.5 इंच ही इसकी लेंथ रखी है पट्टी की। और जो बैक वाला पार्ट है उसकी टोटल लेंथ है 17.5 इंच और जो पट्टी हमने कट की है वो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ली है, क्योंकि दोनों तरफ हमारी सिलाई में भी जाएगी हाफ इंच। तो इसकी टोटल लेंथ मैंने रखी है 18 इंच। अब इसके ऊपर भी हम लिख लेंगे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब फ्रंट और बैक दोनों पट्टी को हम आपस में जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और देखिए जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसे हम सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमें नाड़ी बनानी है। अब इसे जब हम ओपन करके डबल फोल्ड करेंगे और जो साइड वाली सिलाई है उसे हम इस तरीके से सीधा रखेंगे तो फ्रंट वाले पार्ट के बीच में 2 इंच तक का गैप आएगा, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रंट में हमें प्लीट्स बनानी है, तो पहले हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर में हम निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी प्लीट्स बराबर आनी चाहिए। फ्रंट पार्ट में पीछे की तरफ भी एक निशान लगा लेंगे। अब इसे हम ओपन करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से ओपन मैंने कर लिया है। ये हमने निशान लगाए थे और बैक वाले पार्ट को हम साइड कर लेंगे। केवल फ्रंट में हमें प्लीट्स बनानी है और जो साइड में हमने कट लगाया था वहाँ पे भी हमने निशान लगा दिया है। अब प्लीट्स की जो शेप है वो आप कोई भी रख सकते हो, या तो बैक साइड से फ्रंट की ओर या फिर फ्रंट से बैक की ओर, या फिर आप गैदरिंग भी बना सकते हो। तो अभी मैंने आसन की साइड में प्लीट्स की शेप रखी है और दोनों तरफ इस निशान के दोनों तरफ हम बराबर प्लीट्स बनाएंगे। और इसे हमें कितना तैयार करना है, जो भी हमारा कमर का साइज़ रहेगा। यहाँ पे कमर का साइज़ है 28 इंच, इसका हम 4th पार्ट निकालेंगे तो आएगा 7 इंच। इसमें हम 2 से 2.5 इंच तक लूजिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच इसमें लूजिंग रखी है, तो 9 इंच तक हमें ये तैयार चाहिए। तो जो साइड में हमने कट लगाया था वहाँ से और आसन तक हमें इसे 9 इंच का तैयार करना है।
देखिए इस तरीके से हम 4th पार्ट निकालेंगे और इसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो 9 इंच हमें यहाँ पे तैयार चाहिए। देखिए दोनों तरफ हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स और लेंगे दोनों तरफ। अगर हमारे पास कम रहेगा तो इसमें हम एक एक प्लेट्स खोल लेंगे। प्लेट्स की जो साइज़ है वो हम बराबर रखेंगे, इसलिए हमने दोनों तरफ से एक एक प्लेट को खोल के और वापस से हमने एक प्लेट बनानी थी, तो इसमें जो गैप है वो हमने कम किया है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की एक साइड हमने 9 इंच तक तैयार कर ली है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड में प्लेट्स बनाएंगे। अभी जो ये हमने प्लेट्स बनाई है इनको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, क्योंकि जब हम सीधी साइड में शलवार को टर्न करेंगे तो इनकी जो शेप है वो आसन की तरफ ही आएगी। और दूसरी तरफ जो हम प्लेट्स बनाएंगे उनको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो इनकी जो शेप है वो आसन की तरफ आएगी। अब हमें प्लेट्स के ऊपर 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगानी है। दूसरी साइड में प्लेट्स के ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को हम सीधी साइड में टर्न कर लेंगे और जो प्लेट्स हमने बनाई हैं इसे हमें 2 इंच के गैप पे एक सिलाई और लगानी है। तो ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बाद में हम इसे खोल लेंगे, ताकि जब हम अंदर की तरफ बेल्ट इसमें जॉइंट करेंगे तो प्लेट्स हमारी आगे पीछे ना हो, इसलिए हमने 2 इंच के गैप पे एक सिलाई और लगाई है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब बैक पार्ट को हम ओपन करके रखेंगे। शलवार की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब जो बेल्ट के लिए हमने पट्टी कट की थी इसे हमने डबल फोल्ड ही रखा है और सामने की तरफ देखिए ये जो दोनों सिलाई है ये हमारी आमने सामने आनी चाहिए और बंद वाली साइड में यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। इस कट को हमें बैक वाले आसन से मिला के रखना है। अब इस पट्टी को हम ओपन कर लेंगे और शलवार की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और इस बेल्ट की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है। मतलब दोनों की जो सीधी साइड है वो आमने सामने रहेगी और 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब देखिए इस पट्टी के जो साइड्स हैं वो और जो सलवार में सेंटर में हमने कट लगाया था ये दोनों हमारे आमने सामने ही आने चाहिए। अब इस पट्टी में जो 1/2 इंच का जो ये मार्जिन है इसे हमें सिलाई में नहीं लेना है, केवल साइड में हम सिलाई लगाएंगे। वापस से इसे दूसरी साइड में हम फोल्ड कर लेंगे और इस मार्जिन के आगे की तरफ ही हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि इस मार्जिन के साथ ही हमें बैक वाले साइड में इलास्टिक जॉइंट करना है। अभी फ्रंट वाला पार्ट हमें पूरा स्टिच नहीं करना है, 2 से 3 इंच हमें ओपन ही रखना है। अब दूसरी साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फ्रंट वाला पार्ट फिर से हम 2 से 3 इंच ओपन ही रखेंगे और जो मार्जिन है 1/2 इंच का दूसरी साइड में भी इसे भी हमें सिलाई में नहीं लेना है, जैसे मैंने पहले बताया। अब देखिए फ्रंट वाले पार्ट में हमने 2-2 इंच का गैप छोड़ा था, तो इस सलवार को हम डबल फोल्ड करेंगे और जितना कपड़ा हमें चाहिए वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, जो साइड में एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो पूरे पे सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे, पहले हम 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई को पक्का करेंगे और बीच में 1/2 इंच से 0.75 इंच तक का गैप छोड़ के नीचे की तरफ डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें नाड़ी बनानी है, इसलिए ओपन हमने सेंटर में ही छोड़ा है। अब 1/2 इंच इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेके और साइड में कपड़े को कट कर लेंगे। अब इस 1/2 इंच के मार्जिन को हम दोनों साइड में ओपन रखेंगे और दोनों तरफ एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए सेंटर में हमने 0.75 इंच तक इसे ओपन छोड़ा है। अब जो हमारा ओपन पार्ट है फ्रंट पार्ट में उसे भी हम 1/2 इंच के गैप पे सिलाई करेंगे। तो ये पट्टी हमारी जॉइंट हो गई है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो पहले हम बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे। तो ये बैक वाली साइड को हमने ओपन करके रखा है और जो ये साइड्स हैं इसकी जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ पे हमें इलास्टिक को जॉइंट करना है। तो इलास्टिक भी हमें साइज़ के हिसाब से ही लेना है, जो भी यहाँ पे कमर का साइज़ रहेगा उसका हाफ़ करके हम इलास्टिक लेंगे। जैसे यहाँ पे कमर का साइज़ है 28 इंच,
तो मैंने यहाँ पे 14.5 इंच का इलास्टिक लिया है, हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लिया है क्योंकि ये इलास्टिक मेरा टाइट है। अगर लूज इलास्टिक आपके पास है तो 1 इंच तक कम भी कर सकते हो। अब जो साइड में हाफ इंच का मार्जिन है यहाँ पे हम इलास्टिक को जॉइंट करेंगे। तो हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे, इलास्टिक के ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमें इस पट्टी को बैक साइड में टर्न करना है, तो इलास्टिक को हम साइड में रखेंगे और इस तरह हाफ इंच का एक फोल्ड करके और इसमें इलास्टिक के जितना एक फोल्ड और करेंगे और किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी को हमें बराबर ही फोल्ड करना है। अब दूसरी जो साइड है वहाँ तक हमें ये सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि दूसरी साइड में भी अभी हमें इलास्टिक लगाना है। तो देखिए 2 से 3 इंच का गैप छोड़ के मैंने ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक को हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस तरह इलास्टिक को हम नीचे की तरफ टर्न करके और दूसरी साइड तक इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरी साइड में सिलाई लगानी है। तो सीधा रख के हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम इसे पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे तो इलास्टिक हमारा उल्टा हो जाएगा, इसलिए इलास्टिक को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसके साथ हाफ इंच के गैप पे इसे सिलाई लगाएंगे। अब जब हम इस पट्टी को बैक साइड में फ़ोल्ड करेंगे तो इलास्टिक हमारा सीधे में ही फ़ोल्ड होगा इस तरीके से। अब जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाया है उसकी दूसरी साइड में हम नाड़ी को स्टिच करेंगे। तो नाड़ी की लेंथ हमने कमर के हिसाब से ली है, जितनी भी कमर की साइज़ रहेगी। देखिए यहाँ पे कमर का साइज़ है 28 इंच, तो 28 इंच की हमें नाड़ी बना के तैयार करनी है। अब इलास्टिक को हमने यहाँ पे स्टिच किया है, तो नाड़ी को हम दूसरी साइड में रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। नाड़ी को हमें सेंटर में रखना है। तो सेम तरीके से इसे हम दूसरी साइड में भी जॉइंट करेंगे। तो जहाँ पे हमने इलास्टिक लगाया है उसकी दूसरी साइड में हम नाड़ी को रख के स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद नाड़ी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों साइड में जितना भी हमारा बेल्ट ओपन है इसे सिलाई लगा के हम पूरे को बंद करेंगे। अब देखिए नाड़ी को हमें पहले ही होल के अंदर से निकाल लेना है वरना सिलाई ओपन करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए पहले ही मैंने इसके अंदर से इसे निकाल लिया है। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ वाली जो नाड़ी है इसे भी हम होल से पहले निकालेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब बैक साइड में जो इलास्टिक है उसके सेंटर में हम एक सिलाई और लगाएंगे। दोनों तरफ से कपड़े को बराबर खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। अब फ्रंट और बैक दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो 2 इंच के गैप पे प्लीट्स पे हमने कच्ची सिलाई लगाई थी इसे हम खोल लेंगे क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम मोहरी तैयार करेंगे। देखिए मोहरी वाली साइड हमने ओपन करके रखी, इसके सेंटर में हमने निशान लगाया। सीधी साइड कपड़े की मैंने ऊपर की तरफ ही रखी है। अब नीचे की तरफ हमें प्लीट्स बनानी है, तो हमें ये देखना है कि ऊपर की तरफ जो प्लीट्स हैं उनकी शेप कौन सी साइड में है। तो ये जो प्लीट्स हैं ये हमने बैक से फ्रंट की तरफ बनाई है, मतलब आसन की साइड में। तो सेम तरीके से हमें नीचे की तरफ प्लीट्स बनानी है। अगर आपने ऊपर की तरफ गैदरिंग्स बनाई है तो नीचे की तरफ भी आपको गैदरिंग्स ही बनानी है। अब इसे हम साइज़ के हिसाब से प्लेट्स बना के तैयार करेंगे। हमें मोहरी 12 इंच तैयार चाहिए, तो 14 इंच तक हम इसे प्लेट्स बना के तैयार करेंगे। अब मोहरी बनाने के लिए हमने ये लेस ली है। यहाँ पे लेस की चौड़ाई है 2 इंच और ये हमने अलग से पट्टी ली है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 3 इंच। दोनों तरफ हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। यहाँ पे लेस में भी हाफ इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच किया हुआ है। तो एक साइड का जो मार्जिन है इसे मैंने ओपन किया है और हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे सिलाई लगानी है। 12 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 14 इंच के हिसाब से हमने इसे लेस को कट किया है। अब लेस और लेस के साथ जो हमने पट्टी जॉइंट की है इन दोनों की सीधी साइड हमने आमने सामने रखी है। अब लेस का जितना भी मार्जिन है इस पट्टी वाली साइड में रखेंगे और 0.25 इंच के गैप पे एक सीधी सिलाई करेंगे। अब इस लेस की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ रहेगी और शलवार की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ ही रहेगी। इस तरह हाफ इंच के गैप पे सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारी लेस है इसे हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ किनारे पे एक सिलाई और लगा लेंगे।
तो मोहरी हमारी बनके तैयार है। सेम तरीके से हम दूसरी मोहरी भी तैयार करेंगे। इसके बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे और जितनी मोहरी हमें तैयार चाहिए उसके ऊपर निशान लगाएंगे और सिलाई लगा के दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करेंगे। अब देखिए दोनों पार्ट के जो आसन हैं वो हमारे आमने सामने ही आने चाहिए। तो शलवार हमारी बनके तैयार है। इसके ऊपर हमने आयरन भी कर ली है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी शलवार बनके तैयार हुई है। और ऊपर की तरफ जो बेल्ट है वो भी हमारा अंदर की तरफ चला गया है। ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमने अफ़गानी शलवार बनाई है। अगर हम साइज़ के हिसाब से एडजस्ट भी करना चाहें तो इसमें हमने नाड़ी बना दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।